नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि थंबनेल को और डिस्क्रिप्शन यानी कि टाइटल को पढ़ करके आप समझ ही गए होंगे कि यह कार्यक्रम नंबर हमारा 54 है, 54वां कार्यक्रम हम बना रहे हैं। और आज तक निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में हमने 370 जन्म कुंडली का अध्ययन कर चुके हैं और 371वीं जन्म कुंडली का अध्ययन आज के इस कार्यक्रम से हम करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियोस देखने में नहीं मिले, उसका कारण था स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। अभी भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है, परंतु ये जो कार्यक्रम है ये इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक सप्ताह आता है और निःशुल्क का इंतजार से बहुत से लोगों को होता है कि उनकी कुंडली का चयन होगा, तो मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड आज कर दे रहा हूं। परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के चलते आपको अभी पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट्स वीडियो देखने में नहीं मिल रहे थे और जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसका भी हो सकता है रिप्लाई आपको देखने में ना मिल रहा हो, तो उसका कारण बस यही है। आप अपनी डिटेल्स, वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप भी अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली है, तो 371वीं जन्म कुंडली है प्रवीण कुमार जी की। तो प्रवीण कुमार जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। प्रवीण जी ने डेट ऑफ बर्थ दिया है 26 फरवरी 1991। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 1:35 AM और जन्म स्थान दिया हुआ है न्यू दिल्ली। तो प्रवीण कुमार जी, आप वृश्चिक लग्न के हैं और कर्क राशि आपकी बन जाती है। तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि ये तो श्रेष्ठ हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, बड़ा परेशान हूँ। बैंकिंग में चांस है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। 91 का आपका जन्म है और बैंकिंग की उम्र बची है अभी आपकी, क्योंकि 91 के हिसाब से देखें तो 31 तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। इस कुंडली में अगर हम बैंकिंग के योगों की बात करें तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में लाभेश बन जाते हैं बुध। बुध को बैंकिंग का कारक कहा गया है। पहले तो लग्नपति आपके सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो लग्नेश का लग्न को देखना लग्न को बली करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से भी लग्न बली माना जाता है, तो लग्न तो आपका बली है। अब लाभ भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं, जो कि अष्टमेश भी है, लेकिन जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थेश आपके स्वग्रही हैं शनि। आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग जन्म कुंडली के बना हुआ है चतुर्थ भाव में, और जहां पर सूर्य दशमपति होकर के दशम भाव को देख रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी के कारक ग्रह भी हैं। और षडबल में भी बहुत ज्यादा बली तो मैं नहीं कहूंगा सूर्य को, लेकिन ठीक ठाक बल वो लिए हुए हैं। कारण है रात का आपका जन्म है और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके सूर्य पर नहीं पड़ रही, जिस वजह से षडबल में बल थोड़ा सा कम है, परंतु 13 अंश पर होने की वजह से सूर्य को हम बलवान ही मानेंगे। और कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में सूर्य का बल ठीक कहा जाता है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, तो सरकारी नौकरी का योग तो बनता है। रही बात बैंकिंग की, तो बुध आपकी कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ में है और चतुर्थ भी ठीक है बुध के लिए, 9 अंश पर है, तो ये भी ठीक है। बुध की दशा ही आपको चल रही थी, बुध में गुरु का अंतर। बैंकिंग का प्रबल योग तो अभी ही चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि प्रयास किया गया हो या प्रयास किया गया होगा तो प्रयास में कहीं ना कहीं कमी होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि, आपके लग्नेश की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर पड़ जाना इस बात की सूचना है कि करियर तो बहुत अच्छा दिखता है। आने वाला समय बुध में शनि का होगा। शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, आजीविका के कारक हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अर्थात दशमेश के नक्षत्र में है 12 दिसंबर 2022 के बाद से। लेकिन उसके पहले भी जो गुरु का अंतर आपको चल रहा है, गुरु पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठ करके उच्च राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि समय जो है आपकी जन्म कुंडली में वो बैंकिंग के लिए चल ही रहा है और आपको अपना 100% देना चाहिए। वर्तमान समय में भी जो योग चल रहा है वो बैंकिंग के लिए श्रेष्ठ है। शनि के ढैया आपको है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जुलाई में शनि वक्री होकर के मकर में आएंगे, तो प्रभाव जनवरी से ही कुछ ज्यादा आपको देखने में आएगा। अभी कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे नहीं लगता कि आपको देखने में मिल रहा होगा। प्रयासरत रहिए, 2022 में ज्यादा प्रबल योग बनते हैं, हालांकि योग अभी भी चल रहे हैं। अब मैं जानता नहीं हूं कि एज कितनी बची है, तो एज को देखना होगा। अगर एज बची है तो अपना प्रयत्न जारी रखिए
और धनपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। आपने पूछा था फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो धनपति का भाग्य भाव में जाकर के बैठना महाधनी योग होता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। और बस परेशानी जो है वो यही है कि मुझे लगता है कि एज ना निकल गई हो। अगर एज बची हुई है, 32 साल की उम्र जहाँ तक रहती है, तो अगर वो बचा हुआ है तो प्रयत्न अपना करिए। 2022 आपके लिए सरकारी नौकरी मेनली बैंकिंग के क्षेत्र में मैं बेनिफिशियल समझता हूँ, तो आप अपना प्रयास जारी रखिए और गणेश जी की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अगली जन्म कुंडली है बेनी प्रसाद जी की, तो बेनी प्रसाद जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है नहीं, इन्होंने विनय सोनी की कुंडली दी है। 30 सितंबर 1991 6:15 AM, सुबह के 6:15 और जन्म स्थान इन्होंने जन्म स्थान ही नहीं दिया है। आप लोग कम से कम पूरा सुना तो करिए, उसके बाद में डिटेल्स इस कार्यक्रम में दिया करिए। अगली जन्म कुंडली है ब्रजेश सोलंकी की, तो ब्रजेश सोलंकी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 15 जुलाई 1993 5:55 सुबह के, अलोल गुजरात। 15 जुलाई 1993 प्रवीण जी अपने डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करिए। 15 जुलाई 1993 5:55 AM, बर्थ प्लेस करोल गुजरात। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। लग्नपति बुध बनते हैं, लग्न में ही वक्री होकर के बैठे हुए हैं, वर्गोत्तमी भी हैं और 12वें भाव में शुक्र का होना, चंद्रमा की उच्च राशि में शुक्र चंद्रमा की युति गजकेसरी योग, गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग। राहु की महादशा आपको चल रही। राहु जन्म कुंडली के 6ठ भाव में बैठे, वैसे तो नीच राशि में, लेकिन 6ठ में कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप ये ठीक है। प्रश्न क्या है आपका, प्रगति कब होगी? आपका लग्नेश लग्न में बैठा है, राहु की दशा में बुध का अंतर समय आपका अच्छा चल रहा है। कुछ बताया होता आपने किस क्षेत्र में है, क्योंकि शुक्र भी वर्गोत्तमी है, बुध भी वर्गोत्तमी है, लग्नेश वर्गोत्तमी है, अति जो मेनली कारक ग्रह मिथुन लग्न की कुंडली के शुक्र वो वर्गोत्तमी है, शनि स्वग्रही है। जन्म कुंडली हर तरह से अच्छी है। राहु की दशा में बुध का अंतर, मुझे लगता है कि आपके लिए उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं, तो प्रगति का समय यही है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। मानसिक अशांति थोड़ा सा आपको रहती है, चंद्रमा केतु की युति है, उसके लिए शिव जी की आराधना शुरू करिए। समय यही चल रहा है, यही प्रगति का समय है। और अगली जन्म कुंडली है मनोज मिश्रा जी की, तो मनोज मिश्रा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। मनोज मिश्रा की आईडी से पलक की कुंडली है। पलक जी ने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया हुआ है 30 सितंबर 1994 3 AM, कसगंज उत्तर प्रदेश। KASGANJ। सिंह लग्न की कुंडली है पलक जी आपकी, राशि आपकी कर्क बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है, मेरा सवाल है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अभी सेपरेशन में रह रही, रीयूनियन कब तक होगा? 94 का आपका जन्म है। देखिए आपकी जन्म कुंडली की विडंबना मैं क्या बताऊं आपको। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सप्तमेश शनि बैठे हैं, लेकिन मंगल, वो भी नीच के मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं और उनका नीच भंग तो हटाइए, वो दूसरी बात है। नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव में सूर्य राहु केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में, शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे रीयूनियन की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ती। रीयूनियन एक ही केस में संभव है अगर आपकी शादी जन्म कुंडली का मिलान करके हुई हो, लेकिन अगर मिलान करके हुई होती तो अलग क्यों रहते, ये भी एक बात है। लेकिन हो सकता है बुध में राहु का अंतर चल रहा है, परेशानी रही हो। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, बुध में गुरु का अंतर अप्रैल 2024 के बाद आएगा, तो हालांकि गुरु की दृष्टि सप्तम और सप्तमेश पर है, तो बचने की संभावनाएं तो बनती हैं। शुक्र भी आपकी कुंडली में स्वग्रह ही बैठे हैं और नवमांश में भी वो लग्न में है, तो ये बचाने का काम करते हैं। परंतु हो सकता है कि पति की कुंडली में भी स्थिति कुछ इसी तरह से रही हो। मैंने बताया था कि सप्तम में शनि बैठे तो पति से संतुष्टि नहीं होती, और सप्तम भावस्थ शनि पर, वो भी सप्तमेश है यहाँ पर, तो सप्तम भाव के अधिपति और सप्तम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, राहु की दृष्टि का पड़ जाना दाम्पत्य में अलगाव, दाम्पत्य विच्छेद की तरफ इशारा करता है। तो पति की कुंडली को देखना होगा, उसी के बाद मैं बता सकता हूँ कि रीयूनियन आपका कब तक संभव है। हालांकि संभावनाएं अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 85% ना की हैं, क्योंकि जन्म कुंडली की जो स्थिति दिख रही है और आप अलग हो चुके हैं, तो जो इस बात का प्रमाण दे रहा है वर्तमान समय में कि
जन्म कुंडली का मिलान करके शादी नहीं हुई है, फिर भी एक बार संपर्क कर लीजिएगा और अपनी पति की जन्म कुंडली साथ में दिखवा लीजिएगा, तब इस बारे में हम और ज़्यादा डिस्कशन कर पाएंगे कि रीयूनियन की संभावनाएं बनती हैं या नहीं। उपाय मैं आपको क्या बताऊं, विष्णु भगवान की आराधना करिए, आपके इष्ट देवता हैं, विष्णु भगवान की आराधना करना आपके लिए उचित होगा। और अगली जन्म कुंडली है ओम प्रकाश मोदी जी की। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 19 अप्रैल 1980, रात के 11:30। जन्म स्थान है लूनी, मध्य प्रदेश। धनु लग्न के हैं आप, मिथुन राशि आपकी। बिजनेस प्रॉब्लम, आप लोग प्रश्न कम से कम पूरा स्पष्ट प्रश्न दिया करिए। मैं कहता हूं किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ, बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस में क्या परेशानी है, किस चीज का व्यापार है आपका, कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। अधूरा प्रश्न है आपका। शनि में शुक्र का अंतर चल रहा था, मैंने अभी बताया था रिसेंट में बृहत जन्म कुंडली में शायद बताया था कि शनि में शुक्र का अंतर रिजल्ट अच्छा नहीं करता, जिस वजह से परेशानी थी और रही सही कसर आपकी शनि की ढैया होने के चलते चल रही थी। शनि में सूर्य का अंतर आ रहा है जून 2022 के बाद से, सूर्य उच्च राशि में बैठे भाग्यपति होकर के समय बदलेगा। जून 2022 के बाद से आपकी जन्म कुंडली का समय बदल रहा है, तो इंतजार करिए, उसके बाद से स्थिति में सुधार है। अब अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है कि वो नहीं चलने वाली है, तो वो एक अलग चीज है। अब बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है पूरा आप लोग इशू अगर देंगे नहीं तो मैं यहाँ समझ नहीं पाऊंगा, एक चक्र को देख करके मुझे नहीं पता चल पाता जब तक आप परिस्थिति ना बताएं कि दिक्कतें क्या हैं। फिर भी जो जन्म कुंडली का बुरा समय चल रहा था, इस वजह से व्यापार में परेशानियां हो रही होंगी और उसका जो समय बदल रहा है वो जून के बाद से बदल रहा है। और अगली जन्म कुंडली है सुनील परवीन भाई मैसूरिया की। तो सुनील जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 19 फरवरी 1986, नहीं 9 फरवरी 1986। 9 फरवरी 1986 जो जन्म कुंडली का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नोट करें। 9 फरवरी 1986 शाम के 4 बजे, नवसारी गुजरात। मिथुन लग्न के हैं आप, कुंभ राशि आपकी बनती है। व्यापार कैसा रहेगा, मेरा हेयर सैलून कब अच्छा चलेगा। हेयर सैलून, शुक्र का व्यापार आप कर रहे हैं, शुक्र आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, बाल्यावस्था में है, एक अंश पर है, 4 ग्रहों की युति आपके भाग्य भाव में, लग्नपति भी जाकर के भाग्यस्थ है। गुरु में राहु का अंतर चल रहा था, आपका समय ठीक नहीं था और नवमांश में शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, तो व्यापार तो आप ठीक कर रहे हैं। जैसे आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य 7, 8, 9, 10 और शुक्र का ही काम आप कर रहे हैं, तो काम आप अपनी तरफ से पूरा सटीक है, आपको इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। शनि की दशा आपको शुरू होने वाली है, भाग्यपति होकर के षष्ठ में बैठे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। हालांकि जन्म कुंडली के हिसाब से समय बदल रहा है सितंबर 2022 के बाद में, लेकिन फिर भी आपको अभी चल रही है शनि की 7.5। और अगर गोचर कुंडली को देखा जाए तो गुरु का गोचर आपके द्वितीय भाव में संचरण, गुरु द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं चंद्र कुंडली के आधार पर। आपकी जन्म कुंडली को अगर मैं एक अच्छे से देख करके आपको कहूं कि एक अच्छा समय जो कि आपके व्यापार के लिए बढ़िया होगा वो होगा सितंबर 2025 के बाद से। तो अभी 3 साल का समय है आपकी कुंडली में, आपको अपना मेहनत करना चाहिए, 100% देना चाहिए, ये परीक्षा की घड़ी है। जैसे भी होकर के आप इसमें अपना 100% एफर्ट्स दीजिए। आप इस समय पर आउटपुट 100 देंगे तो आपको इनपुट हो सकता है 45 या 50 के रूप में मिले, तो कम इनपुट भी आ रहा है तो भी चलने दीजिए, अपना आउटपुट दीजिए। सितंबर 2025 के बाद काम आपने बहुत सही सिलेक्ट किया, हेयर सैलून का ही काम आपकी जन्म कुंडली में बनता है और आपको इसको आगे लेकर के जाना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ में आपकी जन्म कुंडली में विकास है, वक्त बदल रहा है, लेकिन 2025 के बाद से आपकी जन्म कुंडली का एक समय मैं अच्छा देख पाता हूँ। तो 2025 तक का इंतजार करिए अभी और अपनी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं आने दीजिएगा। देखिए होता क्या है, जब हम इनपुट 10 देते हैं और आउटपुट 15 या 20 मिलता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम 10 इनपुट देते हैं और हमको 6 या 7 का आउटपुट मिलता है, कभी कभी 5 का आउटपुट मिलता है, जो कि आपकी कुंडली में दिखाई देता है, तब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारी मेहनत कम पड़ जाती है और हम उतना ज़्यादा मेहनत उस पर या उतनी ज़्यादा एफर्ट्स हम उस काम पर नहीं करते। परंतु होना उल्टा चाहिए, जब भी आपको समझ में आए कि आपके इनपुट के कंपैरिजन में आपका आउटपुट कम आ रहा है या जो आपने दिया है उससे आपको कम लाभ मिल रहा है, तो आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए।
अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित और ज़्यादा बेहतर होगा। तो 3 साल आपकी परीक्षा की घड़ी है, शनि में शनि का अंतर, ग्रोथ का समय ये है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ आपको 2025 के बाद से देखने में मिलेगी। शनि षष्ठ भाव में बैठे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल भी वहीं पर है, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेहनत अपनी तरफ से 100% करिए। 2025 के बाद से आपका समय अच्छा दिखाई पड़ता है। माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुरू करिए। श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज एक करिए, घी का दिया जला करके। और साथ ही साथ आप सूर्य भगवान को जल देने की आदत डालिए, सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी रविवार के दिन, नहीं तो हो सके तो रोज पाठ करना आप प्रारंभ करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करते ही रहना है, क्योंकि शनि की 7.5 आपको चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन हो, तो अपने प्रश्न को स्पेसिफिक दीजिए। चारों ही जानकारी जो मैं कहता हूं, नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन इसी कार्यक्रम में आपकी डिटेल्स देने के 2 से 2.5 महीने के अंदर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख में अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।